हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानेंगे और उनके कई सारे रचना हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और नेक्स्ट क्लास में परसाई जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक क्या है, भूलाराम का जीव। ठीक है, भूलाराम का जीव। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो कहानी जो है भूलाराम का जीव जो है वो कहानी ओएसटीटी, सीबीटी और यूजीसी नेट एग्जाम में है। ठीक है, इसीलिए मैं भूलाराम का जीव पढ़ाऊंगी और उसके मूल सारांश के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और मेरी सारी क्लास मैं जो क्लास मेरे चैनल में दे रही हूँ वो क्लास को देख लीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी सारी दोस्त जान पाएंगे। ठीक है, और मैं जो टॉपिक रिलेटेड जो पॉइंट्स कहूँगी और कह रही हूँ तो वो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानेंगे। क्या है इसमें, हरिशंकर परसाई जी के जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 ईस्वी। ठीक है, कहाँ पर? जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। और निधन कब हुआ था? 10 अगस्त 1994 ईस्वी। ठीक है, मतलब 1995 ईस्वी। ठीक है, 1995 ईस्वी में। और हरिशंकर परसाई जी द्वितीय महायुद्ध को, ठीक है, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति और भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय पैदा हुए थे। एक महान व्यंग लेखक थे। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति और भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय पैदा हुए एक महान व्यंग लेखक थे। कौन? हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, और आज़ादी के बाद मोहभंग की स्थिति और मूल्यों का नाश और शासक वर्ग का नैतिक पतन और भ्रष्टाचार, दुगलापन, पाखंड, मिथ्याचार, छल कपट, स्वार्थपरता, दुराचरण, अवसरवादिता, पदमोह, गंदे गंठबंधन और सिद्धांतहीन राजनीति और सत्ता का उन्माद इत्यादि को परसाई जी ने निकट देखा और भोगा था भी, और इन्हें की अपने साहित्य में व्यंग्य की तीक्ष्ण धार पर पाठकों के सक्षम परोसा है। इनका व्यंग्य साहित्य जो है वो स्वतंत्र भारत के सामाजिक राजनैतिक विद्रूपताओं का सच्चा दस्तावेज है। ठीक है, समझ में आ रही है? और परसाई जी ने बहुत सारे व्यंग संग्रह भी लिखे हैं। क्या है वो व्यंग संग्रह? देख लीजिए, पगडंडियों का जमाना, ठीक है, जो 1966 में प्रकाशित हुआ था, और सदाचार का तावीज जो 1967 में प्रकाशित हुआ था, और उल्टी सीधी और जैसे उनके दिन फिरे और निठले की डायरी, ये जो तीनों व्यंग्य संग्रह जो है, उल्टे सीधी, जैसे उनके दिन फिरे और निठले की डायरी, ये तीनों 1968 इसमें प्रकाशित हुआ था। और बोलती रेखाएं
बुलती रेखाएं कब हुआ था? 1969 में। और शिकायत मुझे भी है वो 1970 में प्रकाशित हुआ था। और अपनी अपनी बीमारी 1972। और तिरछी रेखाएं 1972 में भी। और वैष्णव की फिसलन वो 1976 में। और विकलांग श्रद्धा का दौर वो 1980 में। तुलसी चंदन घिसई वो 1908 में। और भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधु, ये जो तीनों हैं ये तीनों 1983 में प्रकाशित हुआ था। और कहत कबीर हुआ था कब? 1987 में। और पाखंड का अध्यात्म कब हुआ था? 1998 में। ठीक है। और आवारा भीड़ के खतरे कब हुआ था? 1998 में प्रकाशित हुआ था। तो समझ में आ रही है ये जो व्यंग संग्रह है और कब प्रकाशित हुआ था वो सब नोट कीजिए। ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती है कि ये रचनाएं कब प्रकाशित हुआ था, बा ये रचनाएं किसने लिखी है। तो ये इसी तरह क्वेश्चन में आ रही है। ठीक है, आएगा। और नेक्स्ट में क्या है, उन्होंने बहुत सारा कहानी संग्रह भी ये जो व्यंग संग्रह जो मैंने कहा, जो 18 जो व्यंग संग्रह कहा उनके, और उस कहानी संग्रह व्यंग संग्रह का जो रचना कब प्रकाशित हुआ था मैंने जो कहा। और भी बहुत सारे भी व्यंग संग्रह, अन्य व्यंग संग्रह भी है। वो क्या है? तब की बात और, ठीक है, तब की बात और थी। और माटी कहे कुम्हार से भी। और शिकायत मुझे भी है। और अंत में हम एक उम्र से वाकिफ़ है। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना मैं जो कह रही हूँ ना, वो सब इम्पोर्टेंट है और ये सब नोट कीजिए। ठीक है, मैं ये रचनाएं कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती है। ठीक है, तो और अंत में हम, ठीक है, तो तब की बात और थी, माटी कई कुम्हार से, और शिकायत मुझे भी है, और अंत में हम एक उम्र से वाकिफ़ है, और अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, काग भगोड़ा, सॉरी काग क्या है, काग भगोड़ा है ला। ठीक है, तो काग भगोड़ा और आवारा भीड़ के खतरे, और ऐसा भी सोचा जाता है। तो ये सब हरशंकर प्रसाद जी के अन्य व्यंग्यात्मक संग्रह है। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे कहानी संग्रह भी लिखे हैं। जैसे मैं कहूँगी क्या है, देखिए लिखा गया है, हंसते हैं रोते हैं। वो कब प्रकाशित हुआ था? वो 1953। ठीक है, तो 1953 में प्रकाशित हुआ था। जो 15 कहानियाँ, तो इसमें जो हंसते हैं रोते हैं, तो इसमें 15 कहानियों का संग्रह है। जो गोपाल राय के अनुसार प्रथम कहानी संग्रह है। कौन सी कहानी? हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, तब की बात और थी। ठीक है, वो कब प्रकाशित हुआ था ना? ये संग्रह 1955 से 56 में सती का बेटा, ठीक है, सती का बेटा शीर्षक से प्रेस में गया था। और वो 1956 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और क्या लिखा गया है, जैसे उसके दिन फिरे। तो ये क्या है, और ये जैसे उसके दिन फिरे और लिखा गया है। और दो नाक वाले लोग, ये भी कहानी संग्रह है परसाई जी की। और भूलाराम का जीव, ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में भूलाराम का जीव जो कहानी संग्रह हम पढ़ेंगे। और निबंध संग्रह भी लिखे हैं परसाई जी। निबंध संग्रह क्या है, वो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। ठीक है, याद कीजिए सब, मैं जो कह रही हूँ याद कीजिए और नोट कीजिए, और बारंबार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1970 में। ठीक है, 70 में प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने कई सारे लघु उपन्यास भी रचनाएं किए हैं। वो क्या है, तट की खोज, ठीक है, और रानी नागफनी की कहानी, और ज्वाला और जल, और भी कई सारे भी संस्मरण भी लिखे हैं। क्या संस्मरण हुए ना,
क्या है, तिरछी रेखाएं ये परसाई जी की संस्मरण है। और उन्होंने बहुत से संपादन भी किया है कि वसुधा के संस्थापक संपादक थे। और कल्पना, धर्मयुग, सरिता, ज्ञानोदय और नई कहानियाँ इत्यादि से वो नियमित लेखन करते थे। और उन्हें बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त किए हैं। वो क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और शरद जोशी सम्मान और शिक्षा सम्मान, ये सब परसाई जी ने प्राप्त किए हैं। और परसाई जी की जो कहानियाँ हैं, क्या है ना, रानी नागफनी की कहानी जो लघु लघु उपन्यास है, ठीक है। और तट की खोज एक दीर्घ कथा, ठीक है। और क्या है, और एक सुपरमैन और सबटेनेंट की कथा, ठीक है। सबटेनेंट, ठीक है, सबटेनेंट की कथा और इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। हम भी ये भी कहानी पढ़ेंगे, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। और एक वैष्णव कथा और छोटी सी बात और एक फिल्म कथा। और क्या लिखा है, और भी क्या लिखे हैं परसाई जी, और क्या ना, एक गु भक्त से भेंट और देशभक्ति का पालिश और चमचे की दिल्ली यात्रा। और आका, क्या है, आशंका पुत्र और एक सुलझा आदमी और इमरजेंसी आचरण और नगर पालक। और क्या ना, और क्या, राम सिंह की ट्रेनिंग और सुलझा आदमी और इमरजेंसी आचरण और नगर पालक और और क्या है, और क्या, राम सिंह की ट्रेनिंग और विकास कथा, ठीक है। और इतिहास का सबसे बड़ा हुआ और पैसा, और क्या, पैसे का खेलना और धोखा और बेचारा कॉमन मैन, है ना, ठीक है, बेचारा कॉमन मैन और भीतर का घाव और क्या कहा और फ्रेंडशिप। और क्या है, किताब का एक पन्ना, वे दोनों और पड़ोसी के बच्चे, भूत के स्वर और सेवा का शौक, ठीक है। और मैं नर्क से बुल रहा हूँ और ढपुल, क्या है, ढपुल शंख मास्टर हो गए। और क्या है, कप्तान साहब और घर के भीतर पहला पापी, स्मारक, तीन सयाने, खाली मकान, नया धंधा, घी, जिंदगी और मौत, दुख का ताज, सामाजिक की डायरी, गांधी जी का ओवरकोट और स्वर्ग से नरक, कहानी के सहारे, रामजी काका। तो ये सारे जो कहानियाँ हैं वो हरशंकर परसाई जी की है, ठीक है। और जो परसाई जी ने और क्या है ना, जो व्यंग विधा को साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय, ठीक है, किसको है, परसाई जी को है। और नकल किशोर के जो शब्दों में परसाई की रचनाएं जो है वह व्यंग के माध्यम से नए सौंदर्य बोध की प्रतिष्ठा करती है। और आधुनिक गद्य के संस्कार, मिजाज और तेवर को अकेले परसाई जी ने जितना बदला उतना प्रेमचंद के बाद किसी गद्यकार ने भी नहीं की, ठीक है। और जो उनकी लेखन में जो कबीर की अखंडता और प्रखरता जो है थी, तो तुलसी जैसा सामाजिक बोध भी है। इसीलिए उनके जो लोकप्रिय जो स्तंभ थे, क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में तथा तुलसीदास चंदन घिसई, ठीक है। और जो और क्या, और जो परसाई जी उन्होंने जो रचनाएं किए हैं वो किस विधा के अंतर्गत रख कर मूल्यांकन किया जाए, ठीक है, यह प्रश्न बड़ा जटिल रहा है। क्योंकि उन्होंने लघु कथा, दीर्घ कहानी, संस्मरण पत्र, निबंध, डायरी, साक्षात्कार, फैंटेसी इत्यादि विविध गद्य माध्यम के द्वारा व्यंग लिखे हैं। किसने, परसाई जी ने, ठीक है। और उन्होंने खुद ही व्यंग को विधा के रूप में नहीं स्वीकारा है। और आलोचक ने इनकी रचनाओं की कथात्मक व्यंग भी लेख कहा है, ठीक है।
और व्यंग लेख कहा है ला, ठीक है। और इंस्पेक्टर मातादीन जो उन्होंने भी इंस्पेक्टर मातादीन चांदपो जो है वो एक व्यंगात्मक है, ये भी परसाई जी ने लिखी है, ठीक है। और जो परसाई जी, यदि यदि और भी परसाई जी के बारे में यदि मैं कहूँगी, और भी क्या है परसाई जी के बारे में क्या लिखा गया है कि ध्यान पूर्वक सुन लीजिए मेरी बात, कि मैं जो कह रही हूँ क्या कह रही हूँ, कि परसाई जी नई कहानी आंदोलन में अपनी कहानियों के माध्यम से, ठीक है, कहानियों के माध्यम से मानवीय जीवन के विभिन्न संदर्भों, सरकारों और सच्चाई को विस्तार देने वाले कहानीकार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान किसने ली है? हरिशंकर परसाई जी ने, ठीक है। और उनकी कहानियों में प्रमुख रूप से पतनशील समाज के बदलते हुए जीवन मूल्यों तथा सामाजिक विसंगतियों पर करारी चोट की गई है इसमें, ठीक है। और राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक विसंगतियों को जितने स्पष्ट और क्या परसाई जी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक विसंगतियों को जितने स्पष्ट और ईमानदार रूप से अपनी कहानियों में क्या क्या उभारा है, आभारा है, ठीक है। ये शायद ही उस दौर के किसी दूसरे कहानीकार ने ऐसा प्रयास किया है। तो व्यंग का जिस सफलता से उन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग किया है वो सबसे अलग ही है, ठीक है। ये परसाई जी ने की है। तो परसाई जी ने एक लड़की 5 दीवाने, जैसे उनके दिन फिरे, विकलांग, श्रद्धा का सदाचार का तावीज़ और दो, ठीक है। मैं जो कहानी संग्रह का नाम कह रही हूँ ये सुन लीजिए, कि एक लड़की 5 दीवाने, ये कहानी है, कहानी संग्रह है। और जैसे उनके दिन फिरे, ये भी एक कहानी संग्रह है। विकलांग, सदा का दौर, ये भी एक कहानी संग्रह है। और सदाचार का ताबीज, और दो नाक वाले लोग, और काग फगोड़ा, ये जो मैं कितने 6 कहानी संग्रह मैंने जो कहा, ठीक है। ये कहानी संग्रह परसाई जी के यथार्थवादी कहानी लेखन है, ठीक है। तो वर्तमान सामाजिक जीवन की जो क्या है षडांध, ठीक है, षडांध और विरूपता, विसंगति पर व्यंग, और साथ ही जीवन के प्रति आस्था, ठीक है, परसाई की कहानियों की विशेषता है। और जो सदाचार का ताबीज जो है कहानी, और भलाराम का जीव, और गांधी जी का साल, और विकलांग राजनीति चमचे, इस जो कहानियाँ जो है, इस कहानियों में क्या लिखा गया है ना, इस कहानियों में स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्रता भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेश के विभिन्न क्या है पक्ष पर अपनी पीनी व्यंग्यात्मक दृष्टि से मार्मिक चोट की है। और भ्रष्टाचार के हर क्षेत्र, जैसे हम कहेंगे शिक्षा संस्थाएं क्षेत्र में, सरकारी अस्पताल क्षेत्र में, और कार्यालय क्षेत्र में, पुलिस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सब, और किस क्षेत्र में, और धर्म संस्थान क्षेत्र में, राजनीति और नेता वर्ग जो हैं, इस क्षेत्र में परसाई ने व्यंग्यात्मक चित्रण भी किए हैं, ठीक है। और परसाई जी की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ भी है, क्या है ना, मौलाना का लड़का, ठीक है। और क्या ना, राग विराग, सदाचार का ताबीज, मुंडन, और क्या एक तृप्त आदमी की कहानी, और मैं हूँ तूता प्रेम का मारे, ठीक है, सत्य साधक मंडल। तो ये जो कहानी है वो एक महत्वपूर्ण
कहानियाँ हैं परसाई जी की। तो परसाई जी की कई क्या है, कई दशकों तक अपनी व्यंग्यात्मक कहानियाँ और व्यंग लेखों के चर्चा में है, और व्यंग को गंभीर चर्चा का विषय भी उन्होंने बनाए हैं, और उनका जो रचना है वो विशेष योगदान भी रहा है। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा को बढ़ाने वाले जो साहित्यकार जो है वो स्वतंत्र भारत में साहित्य रचना कर रहे थे। ठीक है, तो उनमें हरिशंकर प्रसाद जी सबसे आगे थे, और साहित्य के माध्यम से जो सामान्य जनता को सामाजिक और राजनीतिक समझदारी देने, और क्या है, सड़ी गली जीवन व्यवस्था को क्या क्या नष्ट कर एक नई समाज रचना किए हैं। ठीक है, कौन, प्रसाद जी ने। और ये जो है वो हिंदी में जिन लेखकों ने साहित्य का निर्माण किया है, तो उनमें परसाई का नाम काफ़ी आगे की कतार में है। और परसाई जी ने सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को जितनी समझ और दृष्टि दी है, उतनी उस युग में प्रेमचंद के अलावा कोई और लेखक नहीं दे सका है। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में जीवन मूल्यों के विघटन के लिए जो जिम्मेदार स्थितियों और भक्ति तथा संस्थाएं हैं, वो परसाई के व्यंग लेखन का विषय भी बने हैं। और परसाई ने अपने लिए जो व्यंग की विधा इसीलिए चुनी, ठीक है, परसाई ने अपने लिए व्यंग की विधा इसीलिए चुनी कि क्योंकि वो जानते हैं कि समसामयिक जीवन की व्याख्या, उसका विश्लेषण और उसकी भर्त्सना एवं विडंबना के लिए व्यंग से बढ़कर दूसरा कोई कारगर हथियार नहीं हो सकता। तो इसीलिए परसाई जी ने क्या चुनी, व्यंग्यात्मक रचना चुनी, वो व्यंग्य की विधा इसीलिए वो चुनी। ठीक है, तो ये थी परसाई जी के बारे में। और जो हम नेक्स्ट क्लास में और भी परसाई जी के बारे में भी जानेंगे, और उनके जो रचना है भोलाराम का जीव, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं जो कह रही हूँ, मैं दूसरी बार भी दोबारा भी कह रही हूँ कि मैं जो कह रही हूँ ना, वो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए प्लीज़, और नोट कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, परसाई जी के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में परसाई जी के बारे में और भी मैं बताऊंगी, और उनके जो रचना है भोलाराम के जीव, उसके बारे में भी बताऊंगी। भोलाराम का जीव पढ़ेंगे और उसके मूल सारांश के बारे में भी हम समझेंगे क्या है इसमें। ठीक है, तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छे लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।